पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है और दूसरी तरफ वहीं एक साधारण इंसान भी पैसों से वेल्थी बन सकता है। हमारी आज की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी जो कि लिखी गई है बाय मॉर्गन हाउसल ने इन्हीं कुछ चीज़ों के ऊपर हमें समझाने की कोशिश की है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रिक्वेंटली आता रहता था। वह एक बहुत ही जीनियस इंसान था जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत सारी कंपनियां खड़ी कर दी और उन्हें बेच भी दिया। उसके पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन उसका अपने पैसों के साथ जो बिहेवियर था वो बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गठियां लेके घूमता था, फिर कभी शराब पीकर और बिना शराब पिए अपने अमीर होने का शो ऑफ करता रहता था। एक बार तो उसने बहुत ही हद कर दी जब उसने अपने एक दोस्त को बुलाकर बोला, जा ये पैसे लेके जा और मेरे लिए कुछ गोल्ड कॉइन लेके आ। फिर वह अपने दोस्तों के साथ उन गोल्ड कॉइन्स को लेके एक समंदर के किनारे गया जहाँ पे उन्होंने गेम खेला। जो जितनी दूर तक इस गोल्ड कॉइन को फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार और वो भी सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच ही सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। यू आर राइट, ज़्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि कुछ ही टाइम बाद वह बैंकरप्ट हो गया। इसी कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम है रोनाल्ड जेम्स। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से है जो कि एक सफाई कर्मचारी का कार्य करता था। वह साधारण आदमी जब 92 ईयर्स की एज में मरा तो देश विदेश के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई। उसकी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि जिस टाइम उसकी डेथ हुई उस टाइम उसकी नेटवर्थ थी टोटल 58 करोड़, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों वहीं 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा आया कहां से? तब पता लगाया गया कि ना तो उसने कोई लॉटरी जीती और ना ही उसने कुछ ऐसा बेचा। उसने तो सिर्फ इतना किया कि वो जितने ज़्यादा पैसे बचा सकता था उनको बचाया और उन्हें बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में लगा दिया और लगाने के बाद उनको भूल गया। सिर्फ इसी वजह से कंपाउंडिंग के पावर ने अपनी मैजिक दिखाई और इसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद भी बैंकरप्ट हो जाता है, वहीं दूसरी ओर एक सफाई कर्मचारी ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी करोड़पति बन जाता है।